जहाँ पे 4 पंखे इस क्लासरूम के अंदर लगने थे वहां पे सिर्फ एक पंखा लगेगा, तो एनर्जी कितनी सेव होगी इनके? ये 4 गुना एनर्जी सेव होगी। जहाँ पे 400 वाट के पंखे चलने थे, यहाँ पे सिर्फ ये 90 वाट का पंखा ना। इसकी हवा चेक करवाता हूँ, ये कॉन्फ्रेंस रूम में लगा हुआ है और ये मैं यहाँ पे टिश्यू यहाँ पे छोड़ूंगा तो ये भी आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं कि इसके कोने में भी कैसे हवा आ रही है। एक पंखा लगा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली 4 पंखे अगर हमें लगाते, एक पंखा यहाँ पे, एक यहाँ पे और चारों कोनों पे लगाते तो फिर ये जो है ना कवर करना था। ठीक है, तो सिर्फ एक पंखे ने इसको कवर कर लिया सारा। अस्सलामुअलैकुम एयर पाकिस्तान, मैं हूं एहसान हमीद। इस वक्त मैं मौजूद हूं MMF हॉस्पिटल लाहौर में। यहां पर आने का मकसद आपको दिखाना है कि इस हॉस्पिटल के अंदर 80 पंखे लगने थे, जहां पर तमूर फैन ने सिर्फ 20 पंखे लगाए हैं। यानी कि जहां पर 4 पंखे लगने थे वहां पे तमूर फैन ने एक पंखा लगा कर दिया है। इस पंखे की क्या खास बात है, क्यों इतने कम पंखे लगे हैं, क्यों उनकी 70 to 80% एनर्जी सेव हो रही है? अभी हम लोग चलेंगे फयाज भट्ट साहब की जानिब और आपको दिखाते हैं इनकी वर्किंग भी और इसकी तमाम डिटेल शेयर करते हैं। आजा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माय नेम इज़ फयाज भट्ट, आई एम बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर ऑफ तमूर फैन। तो मुझे सर बताइएगा कि मुझे पता चला कि तमूर फैन ने यहाँ पे जहाँ पे 4 पंखे लगने थे वहाँ पे एक पंखा लगा दिया, ये कैसे मुमकिन हो गया? जी एक्चुअली मेरे पास इंक्वायरी आई थी इस हॉस्पिटल की जी। तो उन्होंने मुझे कहा जी हमें कैसे पंखे चाहिए जो कि एनर्जी सेविंग भी हो, एफिशिएंट भी हो और खूबसूरत बहुत लगे। तो मैंने इनको तमूर फैन की तरफ राग़ब किया और उनको बताया कि ये शैंडलर जैसे फानूस होता है ना, ऐसे पंखे हैं और जहाँ पे आपके 4 पंखे लगने हैं वहाँ पे ये एक पंखा लगेगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं इनको, ये लगे हुए पंखे और ये इनकी डिजाइनिंग भी देखें कि बिल्कुल शैंडलर लगते हैं। ठीक है, जहाँ पे 4 पंखे लगने थे वहाँ पे ये एक पंखा कैसे लग गया? जी इस तरीके से है कि जितनी ये हवा देता है ना जी, आप इसकी आवाज़ सुने, कितने पंखे इसको चल रहे हैं, आवाज़ किसी की नहीं है। बिल्कुल ऐसा और हवा की सर्कुलेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा सर मुझे बताइएगा, जब भी हम कहीं भी रिकॉर्डिंग करने जाते हैं सबसे पहले हम लोग पंखा बंद करवाते हैं ताकि शोर इतना ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे तो इतने पंखे चल रहे हैं कोई शोर नहीं, इसकी क्या वजह है? असल में ये FOC टेक्नोलॉजी है, इसको कहते हैं फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल टेक्नोलॉजी। अच्छा। इस टेक्नोलॉजी को जब फॉलो किया जाता है तो पंखे बिल्कुल बेआवाज़ होते हैं, साउंडलेस होते हैं। एयर की आवाज़ आ सकती है कि एयर जब हवा की जब सर्कुलेशन हो तो उसको तो आवाज़ आती है, लेकिन चूंकि इसकी जो ये पंखे हैं 96 इंच के पंखे जो हैं, 84 इंच के हैं, तो इनकी जो सर्कुलेशन जो है हवा की, आवाज़ बेआवाज़ है और सर्कुलेशन हवा की ज़्यादा है। ठीक है, और बिल्कुल आपको ये महसूस हो रहा होगा कि हवा चल रही है, लेकिन ये महसूस नहीं हो रहा होगा कि पंखे चल रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बताएं कि इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी आपने लगाई है? ये एक्चुअली अगर एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो ये परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर है। अच्छा। PMSM मोटर है। ठीक है। अगर आप अभी तक पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सिर्फ PMSM मोटर सिर्फ और सिर्फ तमूर फैन ने इंट्रोड्यूस कराई है। अच्छा। और बाकी जो मोटरें हैं वो BLDC मोटर हैं, उससे नीचे जब आते हैं तो BLDC मोटर है, उसके बाद आते हैं तो ACDC मोटर है। ये BLDC से भी ऊपर की चीज़ है? BLDC से ऊपर की चीज़ है। अच्छा। अगर कोई हमारे सुनने वाले बंदे चाहें तो वो लिखें BLDC मोटर वर्सेस PMSM मोटर, तो आपको पता चलेगा कि PMSM मोटर बहुत एफिशिएंट मोटर है। ठीक है, और ये 24 स्लॉट का पंखा है। अच्छा। 18 स्लॉट का, 16 स्लॉट का, 12 स्लॉट का, 24 स्लॉट का पंखा है। ठीक है, तो मुझे बताइए इसके पर कितने इंच है जो भी लगा हुआ? ये 96 इंच के 96 इंच। तो यहाँ पे कितने कितने इंच के पंखे आपने लगाए? बेसिकली यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन है 84 इंच का है, 96 इंच का है, 72 का है। और ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन इस तरीके से हैं कि जी कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। बेसिकली जहाँ पे अगर मैं अभी आपको क्लासरूम दिखाऊं, यहाँ पे तो जहाँ पे 4 पंखे लगने हैं वहाँ पे सिर्फ ये एक पंखा लगा है और हवा की सर्कुलेशन जो है वो ज़बरदस्त है, हर जगह पे बंदे को हवा मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे सर आप मुझे क्या दिखाएंगे? ये देखिए ना, ये क्लासरूम है, यहाँ पे सिर्फ एक पंखा लगा हुआ है। अच्छा। तो यहाँ पे बेसिकली 4 पंखे अगर हमें लगाते, एक पंखा यहाँ पे, एक यहाँ पे और चारों कोनों पे लगाते तो फिर ये जो है ना कवर करना था। ठीक है, तो सिर्फ एक पंखे ने इसको कवर कर लिया सारे। तो इसके पर कितने रखे हुए सर आपने? ये 8 पार है जी। 8 पार है। और कितने इंच का पंखा है ये? 72 इंच का पंखा। 72 इंच का पंखा है, जहाँ पे 4 पंखे इस क्लासरूम के अंदर लगने थे वहां पे सिर्फ एक पंखा लगेगा, तो एनर्जी कितनी सेव होगी इनके? ये 4 गुना एनर्जी सेव होगी। जहाँ पे 400 वाट के पंखे चलने थे, यहाँ पे सिर्फ ये 90 वाट का पंखा, 90 वाट का पंखा चल रहा है। 90 वाट का पंखा चल, ठीक है, 90 वाट। ठीक है, 90 से 100 वाट। वारंटी भी कोई कंपनी? हाँ जी, 5 साल वारंटी है पंखे की 5 साल। तो इसके अंदर पार क्वालिटी बेहतरीन होती है? यस, एक्सीलेंट। तो ये क्या हॉस्पिटल में लग सकते हैं, शादी हॉल में लग सकते हैं, कॉलेज में लग सकते हैं, यूनिवर्सिटी में लग सकते हैं, या इसके अलावा घरों में भी लग सकते हैं? ये जो क्लासरूम्स
में लगेंगे, ठीक है, हॉस्टल्स में लगेंगे, घरों में जो ड्राइंग रूम्स होते हैं जहाँ पे वो उन्होंने 4 पंखे या 3 पंखे लगाए होते हैं, वहाँ पे ये एक पंखा कवर करता है सारा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर यहाँ का बिल 1 लाख रुपए आना था तो अब 25,000 रुपया बिल आएगा। 25,000 ये पंखे क्योंकि यहाँ पे 3 कम हो चुके हैं, सिर्फ एक पंखा चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अभी हम लोग चलते हैं जी, आपको दूसरे क्लासरूम में भी दिखा देते हैं। आ जाएं जी, अभी कैमरामैन साहब मेरे साथ साथ रहें ताकि हम आपको लगे, ये ना लगे कि सिर्फ एक ही जगह पे लगे हैं। आप जहाँ जितने ये देख सकते हैं यहाँ पे क्लासेस होती हैं बच्चों की, और यहाँ पे भी आप अंदर आएंगे तो अभी अगर मैं आपको अंदर लेके चलूँ तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं जी कि यहाँ भी कितने पंखे लगे हैं फयाज भट्ट साहब। यहाँ पे भी जी एक पंखा लगा है। ये आप अपनी बेसिकली पूरी हॉस्पिटल तरह है, ये टीचिंग हॉस्पिटल है, ये टीचिंग हॉस्पिटल है। यहाँ पे अभी बच्चे पूरी पढ़ते छत इनको घुमा के दिखाएं जी, जरा लाइट भी थोड़ी बढ़ा दें तो अभी दिखाएं। पूरी छत पे कोई और पंखा नहीं लगा, सिर्फ एक पंखा लगा हुआ है और यहाँ पे क्लासेस होती हैं बच्चों की। और अभी आप यहाँ पे सामने से देख भी सकते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक पंखा लगा हुआ है, यानी कि इन्होंने यहाँ पे भी इनकी 75% एनर्जी बचाई है, बिल बचाया है। तो ये आपको इस तरह की टेक्नोलॉजी दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप भी पैसे बचाना चाहते हैं तो आप इस पंखों का इंतखाब कर सकते हैं। अभी बट सब यहाँ भी मुझे ये भी लैब है जी, ये भी लैब है, इसमें भी, इस लैब में भी एक ही पंखा है। ठीक है, अभी देखें जी, आपको पूरी छत दिखाएंगे। छत के ऊपर अभी सिर्फ एक पंखा लगा होगा, अभी आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। पूरी छत है, लेफ्ट राइट घुमा के दिखाएं जी जरा सारी, कि कोई और पंखा नहीं लगा, सिर्फ एक पंखा लगा। बट सब ये कितने वॉट एम्पेयर क्या है इसके? ये भी बिल्कुल सेम है जी, सेम कैटेगरी है। बता दे एक बार। जो ये 72 इंच का है। ठीक है, बट सब ये तो एक काफी बड़ा क्लासरूम है, अगर इससे भी बड़ा क्लासरूम हो फिर 2 लगेंगे? नहीं, फिर एक ही पंखा लगेगा, वो 96 इंच का है। अच्छा, ये 72 इंच का है, वो 96 इंच का। मतलब इसके बाद एक और ऑप्शन भी हमारे पास है। एक और ऑप्शन बिल्कुल मौजूद है। आप समझेंगे 20 वाट ज्यादा खर्च करेंगे, वो 96 इंच पे चल। ये तो नहीं है कि यानी कि अगर 4 पंखे लगे हैं तो वो बाकी चारों जितनी बिजली लेके उतनी हवा दे रहा है? नहीं। तो इसमें कोने कोने तक हवा जाएगी? हाँ जी, ये देखें, ये कॉन्फ्रेंस रूम है हमारा। अभी कॉन्फ्रेंस रूम में जब हम जाते हैं, आपको अगर मैं दिखा पाऊँ, यहाँ कोने से खड़े होकर दिखाएं वो एंड तक कितना बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम है। और कितने पंखे यहाँ पे लगे हुए हैं? सिर्फ 2 पंखे लगे। अभी जरा यहाँ से हाइट करके छत दिखा दें जी, यहाँ इसकी हवा चेक करवाता हूँ। ये कॉन्फ्रेंस रूम में लगा हुआ है और ये मैं यहाँ पे टिश्यू यहाँ पे छोड़ूंगा तो ये भी आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं कि इसके कोने में भी कैसे हवा आ रही है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हर जगह इसकी हवा पहुंच रही है। अभी जी मैंने एक जगह पे अभी तमूर के पंखे लगवाए हैं, खास तौर पे इसलिए कि आपको मैं कंपैरिजन करवा सकूं कि आप जब भी पंखा लेने जाएं तो आपको उसमें आसानी हो, पता चले कि आम पंखा कितने वॉट पे चलता है और तमूर का कितने वॉट पे चलता है। अभी आप अगर आगे थोड़ा सा आए तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पंखा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये अभी अगर कैमरामैन साहब उस साइड पे मूव करवाएं, ये पुरानी टेक्नोलॉजी का कैपेसिटर बेस्ड पंखा है जो बिल्कुल लास्ट पे लगा हुआ व्हाइट कलर का। अब उसका ये स्विच है, अभी अगर कैमरामैन साहब इस साइड पे आए तो अभी मैं स्विच लगा के ये आपको चेक करवाऊंगा कि जनाब ये कितने, अभी ये 0-0 है। अगर मैं ये स्विच लगाता हूँ, अभी आप अगर फोकस करके दिखा दें जी, जूम और करें जी, इसे ज़रा और जूम करें, और करें। अभी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। अभी ये 0-0 वॉट है। अभी अगर मैं जब ये पुरानी टेक्नोलॉजी कैपेसिटर बेस्ड पंखा लगाऊंगा तो ये डायरेक्ट 154, 152, 148 पे आ गया है, 148 वॉट पे आ गया, यानी कि ये 100 मेरे ख्याल 20 से ऊपर वॉट ये लेगा। अभी उस साइड पे ये स्टार्ट भी हो चुका है, पर अगर कैमरामैन साहब घुमा के ज़रा दिखा दीजिएगा जी एक बार, वो पुरानी टेक्नोलॉजी का पंखा भी चल रहा है और ये इस वक्त 120 वॉट ले रहा है। अभी जब ये प्रॉपर चल पड़ा है, अपनी प्रॉपर स्पीड में आ चुका है। अभी इस साइड पे आए जी, अभी हम लोग इनको दोबारा दिखाएं और यहाँ पे ये 117 वॉट इस वक्त ले रहा है, 118 वॉट ले रहा है। जूम करके दिखाएं बिल्कुल जी, और ये 118 और करें, 118 वॉट पे ये चल रहा है और इसी ये 120 वॉट पे चला गया। ये है पुरानी टेक्नोलॉजी। अब मैं आता हूँ नीचे, ये है तमूर की टेक्नोलॉजी जो कि अभी इस वक्त 26 वॉट पे चल रही है, 27 वॉट पे चल रही है और ये इस वक्त ये फुल स्पीड पे भी, कैमरामैन साहब ज़रा ऊपर आएँ, और ये रिमोट लगा हुआ है इसका और ये फुल 6 स्पीड पे चल रहा है। अभी उस साइड पे जरा जाएं जी, वो तमूर का पंखा भी मैंने चलाया है तो आपके सामने इस वक्त ये 27-26 वॉट पे चल रहा है, जबकि तमूर 30 वॉट कहता है, लेकिन 30 वॉट से भी ये नीचे चलता है। सर बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने बताया, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी आप इसको आहिस्ता करें क्योंकि ये पंखों आपने दूसरे भी देखने हैं जी। तो अभी आप यहाँ पे ये देखें, तमूर फैन के हम पंखे आपको बढ़ा के दिखाते हैं। अभी इस वक्त तमूर फैन का पंखा वो आहिस्ता हमने किया है और ये सिर्फ 10 वॉट ले रहा है। ठीक है, अभी आप चेक अभी ये 7 वॉट ले रहा है जी। अभी अगर आप दिखाएं जी जरा आगे, ये 7 वॉट ले रहा है अभी। अच्छा, ये देखें जी, अब आप देखें हमारे पास इसको तमूर फैन के 4 पंखे चल रहे हैं जी। अभी थोड़ा सा कैमरामैन साहब इधर आए, दिखाएं जी तमूर के अभी इस वक्त 4 पंखे चल रहे हैं, नंबर 1, 2, 3 और ये 4 तमूर के 4 पंखे चल रहे हैं। और जी सर कितने वॉट ले रहे हैं देखिए। अभी इस साइड पे आए जी,
तमूर के 4 पंखे चल रहे हैं और इस वक्त ये 20 वॉट ले रहे हैं स्लो स्पीड पे, ऐसे ही है जी? सही है जी। अब देखिए मैं अभी ऊपर जरा कैमरामैन से ऊपर जरा दिखाएं जी, वो भी रिमोट का बटन प्रेस करेंगे। स्पीड पे चलाता हूँ इनको, ठीक है। चारों पंखे एक ही रिमोट पे हैं, ठीक है, ठीक है जी। और ये जब ये 3 स्पीड पे जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे इसके जो वॉट है ये थोड़ा सा इंक्रीज होना शुरू हो चुके हैं, ऐसे ही है जी? हाँ जी। दूसरी चीज ये है कि एक डिमर, यही हमारा पंखा है, ये ठीक है। अभी जरा पहले वॉट दिखा दीजिए। अभी ये यहाँ पे तकरीबन 33 35 पे ये चला गया, 31 पे ये। अभी जूम करके बिल्कुल दिखा दीजिए लोग, ताकि ऐसे पढ़ सकें और कंपैरिजन देख सकें। तो अच्छा, अब दूसरा नंबर इसका फ़ायदा ये है कि नॉर्मल अगर आप ये पंखा लेते हैं उसके साथ सर रिमोट आता है, अगर बच्चे रिमोट के सेल निकाल के मुंह के अंदर डालना शुरू कर देते हैं या माएँ परेशान होती हैं कि अगर रिमोट को कहाँ छुपाएं, तो उसके लिए एक और ख़ास चीज़ है कि इसके साथ ये एक डिमर दिया गया है जो कि आपके पंखे को कंट्रोल करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस डिमर पे सर आप 4 पंखे भी कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे 4 पंखे भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं इसे एक को मूव करूंगा तो 4 ही पंखे मेरे तेज होंगे, 4 के 4 ही स्लो होंगे। यानी कि इन्होंने 2 टेक्नोलॉजी दी है, जबकि आम किसी भी ब्रांड में सिर्फ एक टेक्नोलॉजी आ रही है, रिमोट कंट्रोल। अभी मैं तमूर के एक वेंडर के पास पहुंचा हूं जहां पे मुख्तलिफ कुछ प्लास्टिक के पार्ट्स यहाँ पे पंखे के लिए बनाए जा रहे हैं। सर बताइए क्या क्या चीज यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है? पीसीबी किट है जी, पीसीबी किट का बॉक्स है। अच्छा, पीसीबी किट का बॉक्स है। दिखाना ये मकसूद है जी कि तमूर फैन के जो लोग हैं, अभी जरा थोड़ा सा दिखा भी दीजिए जी। ये इसके अंदर पीसीबी किट रखी जाती है, तो यहाँ पे ये प्योर दाने के अंदर बन रही है। इसके अंदर दाना कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? अगर कैमरामैन सब थोड़ा सा मूव होंगे तो हम आपको दिखाएंगे। सर ये कौन सा दाना है, क्या क्वालिटी है? ये दाना है जी, ये क्या क्वालिटी है दाने की? ये दाना एबीएस है जी, क्लियर अपना प्योर दाना। ठीक है, प्योर दाना। इसमें अपना अलग है, ये जो किट है ये अंदर छुपी होती है, ठीक है। लेकिन तमूर फैन अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करता। राइट। अभी जो एसीडीसी किट बन रही है वो भी आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये एसीडीसी किट बन रही है, यहाँ पे जी एसीडीसी किट बनाई जा रही है और ये भी हम आपको दिखा देते हैं। इसके अंदर पीसीबी रखा जाता है जी, इसमें पीसीबी ये भी आप देख सकते हैं तमूर फैन का, ये भी अभी आपके सामने ही बन रहा है और ये प्योर दाने के अंदर है। ये दाना है जी इसका, ये दाना भी आप चेक कर लीजिए, अगर कैमरामैन साहब आपको दिखा सकें तो। ये दाना, ये कलर है साथ जी, ये दाना, ठीक है। और ये पूरी किट यहाँ पे तैयार हो रही है, ये भी आप तमूर की यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी मैं पहुंचा हूं माल रोड पे चांदनी ट्रेडर पे। अगर आपको चमन आइसक्रीम का पता है तो उसी गली के अंदर आप आएंगे तो सीधा वहां पे आपको चांदनी ट्रेडर मिलेगा। वहां पे आपको तमूर फैन के बेशुमार मॉडल नजर आएंगे जो कि आप यहाँ पे आके खरीद सकते हैं। सर मुझे बताइए कि खरीदने का क्या तरीका है? यहाँ पे हम विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं? जी, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चांदनी ट्रेडर्स जो है बड़ा मशहूर लाहौर का। आप लाहौर में अगर कोई ब्रांड है तो वो चांदनी ट्रेडर्स है। पंखों की दुनिया में अगर नाम है तो वो चांदनी ट्रेडर्स का नाम है। ठीक है। और यहाँ पे चांदनी ट्रेडर्स के आप देखें, यहाँ पे तमूर फैन की बहुत सी वैरायटी है। ठीक है। जिसकी जितनी रेंज है उस रेंज में वो फैन खरीद सकता है। ठीक है। तमूर फैन की खूबी ये है कि ये 30 वाट का फैन है, फुल स्पीड में इसने 30 वाट ले लिए। ठीक है। दूसरे जो फैन है वो फुल स्पीड पे 30 वाट नहीं लेते, वो फुल स्पीड पे 45 वाट तक लेके जाते हैं। ठीक है। तो चांदनी ट्रेडर्स पे आप आए तो आप अपने जो पंखे चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। चांदनी ट्रेडर ना सिर्फ यहाँ पे पंखे बेचते हैं बल्कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है। पूरे लाहौर में जो तमूर फैन बिक रहा है वो चांदनी ट्रेडर्स के प्लेटफॉर्म से बिक रहा है। ठीक है। तो अब हम लोग इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं? जी, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, या तमूर की फैक्ट्री में गुजरात भी विजिट कर सकते हैं? विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लाहौर की तो लाहौर में चांदनी ट्रेडर जो है वही हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर चांदनी ट्रेडर। सर थैंक यू सो मच। सर आपका शुक्रिया। मेरे साथ फयाज साहब मौजूद थे, हमने बड़ी लंबी चौड़ी बात की, ख़ास तौर पे पंखों के हवाले से मुझे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जो मुझे नई चीज़ें यहाँ पे तमूर में आके सीखने को मिली हैं, तो आपको भी सीखने के लिए मिली होंगी। तो ये एक अवेयरनेस वीडियो थी जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि लंबे लंबे बिलों से हमारी जान छूट जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आप तमूर फैन का इंतखाब कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।